हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड स्टॉक्स। आज हम रिव्यू करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया के एक ऐसे फंड को जो पिछले साल ही लॉन्च हुआ था। ये फंड है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। ऑल्सो इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारी इंफॉर्मेशन 4 अक्टूबर 2022 तक अपडेटेड है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो एक ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपको कई सारे सेक्टर्स का एक्सपोजर देकर आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको मार्केट कैप बकेट्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी हो, साथ ही आप एक हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 to 5 इयर्स के बीच में है। Here's an overview of Nippon India Flexi Cap Fund. सबसे पहले इस फंड की इंसेप्शन के बारे में बात करते हैं। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड लास्ट ईयर अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ था और एक साल में ही इसने करीब 1.49% एनुअलाइज रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। क्योंकि ये फंड नया है तो इसका फिलहाल कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, पर अगर हम निप्पॉन इंडिया के बाकी फंड्स को कंसिडर करें तो शायद फ्यूचर में ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इस फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। ये फंड मेनली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देने का इंटेंशन भी रखता है। ये फंड फिलहाल 95.62% तक के इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, जिसमें से 44.75% लार्ज कैप स्टॉक्स, 14.38% मिड कैप स्टॉक्स, 16.91% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। पेयर कंपैरिजन पर नजर डालते हैं। क्योंकि यह फंड नया है, इसके रिटर्न्स को जज करना थोड़ा ट्रिकी है। अगर इसके पेयर से कंपेयर करें तो ये फिलहाल 1 ईयर के एनुअलाइज्ड रिटर्न के मेट्रिक के अनुसार एट पार आने की कोशिश में है। इसका लास्ट मंथ का रिटर्न भी करीब 0.75% to 1% के रेंज में रहा है, पर अगर कैटेगरी एवरेज देखा जाए तो ये करीब 11% तक आपको एक साल में बेटर रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखता है। लेट्स टॉक अबाउट द बेंचमार्क। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। आने वाले समय में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने का इंटेंशन रखता है। अगर ये फंड आने वाले 3 इयर्स में इस इंडेक्स को बीट कर पाए तो ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। AUM और NAV पर नजर डालते हैं। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज यानी AUM फिलहाल ₹4248 करोड़ है। अगर निप्पॉन इंडिया के ओवरऑल AUM की बात की जाए तो वो इंडिया में टॉप 6 पर आता है विद ₹2,77,915। इस फ्लेक्सी कैप के अगर करंट NAV की बात की जाए तो वो केवल ₹10.90 है। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंस रेशियो एंड द एग्जिट लोड। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो करीब 0.61% है, जो अपने कैटेगरी फंड के कंपैरिजन में लो है, जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए बेनिफिशियल है। साथ ही इसका एग्जिट लोड करीब 1% है, जो तभी एप्लीकेबल होता है अगर आप एक साल से पहले इस फंड के यूनिट्स को रिडीम करते हैं। लेट्स डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशंस। अगर आप इस फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसके रिटर्न्स पर एक साल से पहले रिडीम करने पर 15% टैक्स देना पड़ेगा और एक साल के बाद LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी 1 लाख के ऊपर के रिटर्न्स पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। यह आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन के मुताबिक ही फिक्स किया गया है। लेट्स डिस्कस द पोर्टफोलियो। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स की बात की जाए तो इस फंड ने ICICI बैंक लिमिटेड
और HDFC बैंक लिमिटेड में करीब 6 to 7% तक इंडिविजुअली इन्वेस्ट किया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, L&T, वरुण बेवरेजेस, HDFC लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बंधन बैंक जैसे डाइवर्सिफाइड कंपनीज में करीब 2 to 4% ईच तक इन्वेस्ट किया है। ये कंपनीज लार्ज से स्मॉल कैप तक के रेंज में हैं, जो काफी पॉपुलर स्टॉक्स भी हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली काफी बेनिफिट हो सकता है अगर मार्केट की स्टेट सही रही तो। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क्स। एक बार इस फंड की रिस्क्स पर भी नजर डालते हैं। एक फ्लेक्सी कैप फंड जनरली आपकी रिस्क को कर्टेल करने में आपकी मदद करता है, पर साथ ही क्योंकि ये फंड मेजरली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए ये एक वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है और कंपैरेटिवली रिस्की भी है। अगर आप 3 से 5 साल तक के रेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मॉडरेट से लेकर हाई रिस्क का एपेटाइट रखते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस फंड को एक्सप्लोर करना चाहिए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं एंड डू लेट अस नो कि हमें अगले वीडियो में कौन से फंड को फीचर करना चाहिए। बाय। म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए 5paisa ऐप को डाउनलोड करें।